नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी में सिलेक्शन के बारे में। यूपीएससी में सिलेक्शन को लेकर के एक धारणा रहती है कि इंग्लिश मीडियम वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है, जो हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स होते हैं इनका सिलेक्शन उनकी तुलना में कम होता है। तो क्या कुछ ये जो हमारे मन के अंदर एक भ्रांति है, एक शंका है कि क्या वास्तविकता में ऐसा कुछ है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो क्यों पीछे रह जाते हैं और इंग्लिश मीडियम के क्यों आगे रह जाते हैं? इसी कड़ी में आशीष सर आपको पूरा डेटा एनालिसिस करके बताएंगे कि ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि इस समय भी हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं सिलेक्ट होने वाले वो काफी मात्रा में बढ़ रहे हैं और हमारा मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है, तो यहाँ से भी सिलेक्शनों की जो रेशो है वह भी बहुत अच्छा है। जी सर, बिल्कुल। और जो बात चल रही है हिंदी माध्यम से, तो हिंदी के ही प्रसिद्ध कवि हैं दुष्यंत कुमार। उनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो एक मोटिवेशन देती हैं कि हम हिंदी भाषा एक माध्यम है, हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी भाषा से। तो उनकी पंक्तियां हैं कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों ने इस बार सर बहुत चार चांद लगाए हैं। ये 54 विद्यार्थी सफल हुए हैं इस बार, जो कि अपने आप में यूपीएससी का एक रिकॉर्ड है। ये बढ़ता हुआ चयन का स्तर ये बताता है कि हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के साथ जो मिथक है कि इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा सफल होते हैं हिंदी मीडियम के, नहीं। तो ये आंकड़े हमें बताते हैं कि जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि माध्यम एक भाषा जो है, माध्यम है वो विचारों को व्यक्त करने का है, तो आप किसी भी माध्यम में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और जिस प्रकार से 54 जो है सफल कैंडिडेट हैं, वो 54 सफल कैंडिडेट ये आपको दिखाते हैं कि आप हिंदी मीडियम से तैयारी जारी रख सकते हैं। बिल्कुल सर। इस बार 2021 के आंकड़ों की बात करें तो 24 थे, लेकिन इस बार 54 2022 का जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें 54 अभ्यर्थी टोटल सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें शीर्ष रैंक में हम देख सकते हैं टॉप 100 में। हाँ, बिल्कुल सर। तो ये आप देख सकते हैं जो रैंक है टॉप 100 में 66 है, 85 है, 89 है। और इसके अलावा जो पुराने रिजल्ट में भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे वो भी इस बार सेलेक्ट हुए हैं और अपने रिकॉर्ड को आईपीएस को आईएएस में कन्वर्ट किए हैं। जैसे एक हरियाणा की अभ्यर्थी थी आईपीएस दिव्या तंवर, उनका उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं हिंदी मीडियम से। महक सर, एक और चीज मुझे देखने को मिल रही है, ये महक 22 साल में, जी जी 22 साल में आईपीएस चुनी गई थी। तो ऐसा नहीं है, आप हिंदी मीडियम से बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। कुछ और तथ्यों और आंकड़ों की बात करते हैं, इसमें और स्पष्ट होगा हमें कि किस प्रकार से हिंदी मीडियम में भी हम झंडे गाड़ सकते हैं यूपीएससी के अंदर। बिल्कुल सर। ये थोड़ा सा हिस्ट्री है जी, इतिहास आप बताएं सर कि कब से स्टार्ट हुआ एपीएससी। जी, जैसे कि हमें पहले की बात करें, ब्रिटिश काल के अंदर ये जो परीक्षा थी इसकी उम्र में लॉर्ड लिटन के टाइम पे काफी घटा करके कम कर दी गई थी, है ना। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हो गया, उस समय की बात करें तो उस समय भी इंग्लिश मीडियम में ही, यानी कि हिंदी अंग्रेजी माध्यम के अंदर ही परीक्षा कराई जाती रही थी। और वर्ष 1979 के अंदर वो समय आ गया जिस समय हिंदी माध्यम से क्या था, कोई परीक्षा नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार हमारे पास बनी तो उन्होंने क्या किया कि कोठारी समिति का गठन किया, जिसने ये कहा कि आखिरकार अंग्रेजी माध्यम के अलावा हिंदी और अन्य माध्यमों में भी हमें क्या करवानी चाहिए, यूपीएससी के एग्जाम को कंडक्ट कराना चाहिए। तो इस प्रकार से 1979 के बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तब कहीं जाकर के हमारा हिंदी माध्यम का चयन हुआ, किसमें, यूपीएससी परीक्षा देने के लिए, है ना सर। बिल्कुल सर। इसके बाद से जो हमारे डिमोटिवेशन का कारण बना था वो ये था कि हिंदी माध्यम में 2013 के बाद से परिणामों में थोड़ा सा ग्राफ कम हुआ था, यानी कि सिलेक्शन रेशियो कम हो गया था। तो क्या कुछ रहा है, कैसा कुछ था, तो सर आपको बताएंगे। बिल्कुल दोस्तों, एक इसमें जो कि 1979 से शुरुआत हुई थी, आज़ादी के समय से पहले जब ब्रिटिश काल में शुरुआत हुई थी सिविल सेवा की, अंग्रेजी माध्यम से हुई थी। और वो अंग्रेजी माध्यम से प्रारंभ जो सेवा थी सिविल सेवा, उसको आईसीएस कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल की अगुवाई में प्रशासनिक सेवा को अखिल भारतीय सेवा नाम दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और 1979 तक मीडियम हिंदी इंग्लिश से था। 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 78 में, तो उन्होंने हिंदी माध्यम और अन्य भाषाओं को भी प्रमुखता दी थी। बाद में प्रारंभ की गई परीक्षा हिंदी मीडियम में भी,
हालांकि सफलता का प्रतिशत बहुत कम रहा, लेकिन 1993 में जब बीपी सिंह की सरकार थी 1990 के दशक में, उन्होंने 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, तो ओबीसी के अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका मिला और उन्होंने हिंदी माध्यम में झंडे गाड़ दिए। यानी प्रतिशत का आंकड़ा लगभग 42% विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में चयनित होते थे और लगभग 22 से 23% साक्षात्कार देते थे और 10 से 12% तो कम से कम सेलेक्ट होते ही थे, ये आंकड़ा था। लेकिन बाद के घटनाक्रमों में देखा जाए तो सन 2011 में जो सी सेट आया था, इसके लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, उसका नाम था खन्ना कमेटी। खन्ना समिति ने सिफारिश करी थी कि जो सी सेट है, जो प्रीलिम्स है यूपीएससी का, उसमें सी सेट जोड़ दिया जाए और सी सेट के नंबर और पेपर फर्स्ट के नंबर जोड़ते थे, तब जाके सिलेक्ट होते थे। बिल्कुल, तो वो जो 2011 और 12 का वर्ष था, उसमें हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल किनारे हो गए, क्योंकि वो जो लेवल था इंग्लिश को प्रमुखता देता था, तो इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा एप्टीट्यूड का टेस्ट सेकंड वाला, वो थोड़ा सा उसमें इंग्लिश और रीजनिंग वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि हिंदी माध्यम को थोड़ा सा दरकिनार करती रही। बिल्कुल, तो वो रीजन था कि हिंदी मीडियम के लोग पिछड़ गए। लेकिन लगातार आंदोलन चला, हिंदी मीडियम वालों ने अपनी बातें रखी और 2013-14 में सरकार ने एक और कमेटी बनाई थी, उसका नाम था बासवान कमेटी। बासवान कमेटी ने सिफारिश करी थी कि सी सेट लागू है, ठीक है, लेकिन इसको क्वालिफाई कर दिया जाए। फिर उसको 33% नंबर लाना क्वालिफाई कर दिया। जैसे ही वो क्वालिफाइड हुआ, उसके बाद से आप फिर देखेंगे कि हिंदी मीडियम का जो ग्राफ है बिल्कुल वापस पटरी पे आया। बिल्कुल, वो पटरी पर आ गया और आज 2022 का रिजल्ट ये बताता है कि वो उसका जो प्रभाव है वो हमें दिखाई देता है। जी, 2021 में हिंदी माध्यम का जो परिणाम था, उसके पीछे वही पुरानी जो प्रक्रिया थी वो भी जिम्मेदार मानी जा रही थी। जैसे इसमें 4 से 5% परिणाम था, हालांकि पहले 2.5 से 3% आया करता था, उसकी तुलना में ये कुछ अच्छा कहा जा सकता है। उसका रीजन क्या था, उसका हम और क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, चार्ट है अपने। बिल्कुल सर, इस चार्ट को देखते हैं किस प्रकार से क्या कुछ रहा विगत वर्षों में, रैंकिंग किस प्रकार से। 2013 की बात करें तो हिंदी माध्यम से 107 जो है वो कैंडिडेट हमारे पास में आए, ऐसा ही। हाँ, शीर्ष रैंक 107 रही बिल्कुल ये। तो शीर्ष रैंक के बाद 2014 की बात करें तो 13, यानी अभी तक जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि 2014 में हिंदी माध्यम से 13वें नंबर पर सिलेक्ट हुए, है ना। बिल्कुल सर, तो इनको कैडर तो सर आईएएस ही मिला होगा। हाँ बिल्कुल सर, लगभग 100 से 150 के बीच में कैडर आईएएस मिल जाता है। तो ये जो 2013 में जो सर्वोच्च रैंक थी हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी की, वो 107वीं रैंक थी, यानी 107 के पहले कोई हिंदी माध्यम का अभ्यर्थी नहीं था। 2014 में वो प्रक्रिया बदल गई, 13वां स्थान मिला। 2015 में 62वां, 2016 में 31वां, लेकिन 2018 में तो 337वां चला गया, बहुत आगे। ऐसे ही 2021 की बात अगर हम करें तो 18वीं रैंक थी, रवि कुमार सिहाग जी सिलेक्ट हुए थे और 22वीं रैंक थी सुनील कुमार धनवंता जी की। ठीक है, तो ये 2021 का परिणाम था। 2008 में 3rd रैंक आई थी। ठीक है, 2008 का परिणाम अब तक का हिंदी माध्यम का सबसे बेस्ट था, जिसमें 3rd रैंक हिंदी मीडियम से थी, एक लेडीज थी। ठीक है, उनका सिलेक्शन हुआ था। तो ये जो रैंक है ये बताती है कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों ने लगातार प्रोग्रेस किया है और क्वेश्चन पेपर के डिमांड को समझा। जी जी। और तो इसी कड़ी में नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी की क्या उपयोगिता है, क्या कुछ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को हम दे सकते हैं, क्या कुछ उनकी सहायता कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा। बिल्कुल सर, ये जो परिणाम है, ये जो रिजल्ट है, ये बताता है कि हम हिंदी माध्यम से यदि सफल होते हुए आंकड़ों को देख रहे हैं जी, तो हम एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी यूपीएससी के इंग्लिश मीडियम के डर को न देखते हुए हम अपनी भाषा में ही कमांड करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके 2-3 प्रमुख रीजन हैं जिसको हम चुनौतियां समझ सकते हैं, जैसे कंटेंट शॉर्ट एंड स्वीट होना। ठीक, यानी जो एक क्वेश्चन की डिमांड है उसको समझते हुए फ्लो चार्ट डायग्राम के साथ साथ बुलेट पॉइंट में हमें आंसर देना है, अपनी एनालिटिकल स्किल को भी डेवलप करना। बिल्कुल, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है। जैसा कि इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यर्थी कम शब्दों में ज्यादा चीजों को डाल देते हैं अपने आंसर में, वैसे ही हिंदी मीडियम वालों को भी अपनी भाषा में कमांड रखते हुए शैली को थोड़ा सा बिल्कुल सारगर्भित तरीके से हमें उत्तर देना है। कम शब्दों में ज्यादा बातें कहनी है, नंबर मिलेंगे वहीं। तो ये कमांड जिस विद्यार्थी का होता है हिंदी मीडियम में, वो सफल होता है। इसीलिए सर
प्रतिशत थोड़ा कम रहा है। अब लोग उस अप्रोच से तैयारी कर रहे के हैं। साथ में उसके जो है वो मतलब जिस डिमांड के अनुसार है उस डिमांड के अनुसार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और हमारी एकेडमी के द्वारा भी आपकी भरपूर इस सफल जो चयन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में भरपूर सहायता की जा रही है। बिल्कुल सर, ये लगातार बैचेस हम जो है तैयारी के लिए यूजी बैचेस भी लॉन्च किए हैं। यूजी बैचेस में ये है कि आप जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों 3 साल पहले से, यानी कि आप ग्रेजुएशन के साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपका बेस बहुत मजबूत होगा। और उससे जो होगा कि यूपीएससी की डिमांड रहती है क्वेश्चन की, वो लगभग एनालिटिकल होती है, यानी कि आप क्वेश्चन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से देखते हैं, ऐतिहासिक घटना को वर्तमान से किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं। तो एकेडमी में इस प्रकार से तैयारी जो होती है वो आपके बेस को निर्धारित करती है, और बेस यदि मजबूत होगा तो आपकी बिल्डिंग डेफिनेटली है कि बहुत अच्छी तरीके से बनेगी। बिल्कुल दोस्तों, तो हमारी एकेडमी द्वारा लगातार यूजी बैच और जो टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से आंसर को तराशने का काम किया जाता है और विद्यार्थियों की कमियों को सुधारा जाता है। तो हमारी नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सफलता के सहायक के रूप में अपनी भूमिका लगातार निभा रही है और आगे भी निभाती रहेगी। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर और नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगी। साथ ही साथ एक काम और कर सकते हैं आप हमसे जुड़ने के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल।